नमस्कार दोस्तों, सोचा नहीं था कि ये स्मॉल कैप वाली सीरीज इतनी लंबी हो जाएगी और अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। कैसे, स्क्रीन पे चलिए देखते हैं। यहाँ पे ना सबसे पहले हमने क्या करा, कंसिस्टेंट रिटर्न चेक कर लिए। ये चेक है तो इसके ऊपर मैं टिक लगा देता हूँ और या फिर ये ग्रीन कलर का सर्कल लगा देता हूँ। अभी हमने जो चेक नहीं किया कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स बनाए हैं या नहीं बनाए, क्योंकि एसबीआई और निप्पॉन दोनों ने 11-11 साल के अंदर 7 बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। लेकिन लास्ट 5 ईयर्स में दोनों के परफॉर्मेंस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लास्ट 3 ईयर्स में, लास्ट 1 ईयर में। तो वो चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है कि शॉर्ट टर्म नहीं बोलूँगा, या मीडियम टर्म 1 से 5 ईयर्स के बीच का कैसा है वो भी अभी चेक नहीं किया है। ओके, रेशोज़ क्या हैं वो भी यहाँ चेक हो जाएंगे। सेक्टर डील ब्रेकिंग नहीं होता, लेकिन चेक कर लेना अच्छा है। ओके, जब ये 5 चीज़ें चेक हो जाएंगी, हमने जब सब चेक किया था तो 14 म्यूचुअल फंड हमने निकाले थे, 14 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब उन 14 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर में से हम ये देखेंगे कि कुछ, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो एग्जांपल के लिए हमने लिया एक्सिस स्मॉल कैप। अब ये कंसिस्टेंट है या नहीं वो तो बाद की बात है, लेकिन मान लो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन लो है, ये ज़्यादा गिरेगा नहीं, ज़्यादा उथल पुथल नहीं करेगा, तो मेरी एसआईपी के लिए ये अच्छा हो सकता है। ओके, सेम दूसरी जगह पे बंधन है। अब बंधन बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा रहा है, तो जब ये नीचे गिरेगा तो मैं इसमें डिप में बाय कर सकता हूँ और लमसम अलाउड भी है, तो ये लमसम के लिए बेटर हो सकता है। अब क्या एक्सिस और बंधन मेरे लिए अच्छा कॉम्बो हो सकते हैं? वो कैसे चेक होगा? दोनों के पास कितने कितने स्टॉक हैं। सबसे पहली बात तो ओवरलैपिंग चेक होगी। ओवरलैपिंग के बाद टर्नओवर रेशियो चेक होगा, क्योंकि दोनों का हाई टर्नओवर रेशियो आप नहीं रख सकते। स्टैंडर्ड डेविएशन चेक होगा। ये 3-4 चीज़ें चेक होंगी और ये सीरीज़ तब खत्म हो जाएगी। और साथ ही साथ हम सेम सीरीज़ लार्ज कैप और मिड कैप पे भी स्टार्ट कर देंगे, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, बाकी चीज़ों पे भी आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब चलते हैं इन म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। अब आप उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि नहीं यार, इतनी डीप रिसर्च कौन करे, इतना दिमाग कौन मारे चीज़ों के अंदर। तो सिंपल सी बात है, आपको स्क्रीन पे नंबर है, आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे और हम रजिस्टर्ड हैं। ARN नंबर है हमारे पास, एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर, सेबी से कंप्लाइंस होता है। तो हम आपको आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, जिसमें हम आपको क्वार्टरली रिव्यू हो गया और बाकी चीज़ें हो गई, सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं, स्क्रीन पे नंबर है, आप चेकआउट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं SBI स्मॉल कैप या बाकी सब की, तो 9 और 11 में बहुत तगड़ा डिफरेंस नहीं है। लास्ट क्वार्टर में रिकवरी अच्छी दिखी है। ओके, अब यहाँ पे भी रिकवरी 7, 8, 9 ठीक ठाक दिखी है। अब यहाँ पे हमें SBI थोड़ा सा पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, लास्ट 1 साल में देख लेते हैं, SBI उससे भी ज़्यादा पीछे है। ठीक है, यहाँ परफॉर्मेंस निप्पॉन का भी कुछ खास नहीं रहा, लेकिन इन दोनों के कंपैरेटिवली तो बहुत ख़राब है। लेकिन निप्पॉन ने लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा और 3 ईयर्स में भी काफ़ी कंपैरेटिव रिटर्न्स जनरेट करे हैं पास्ट में। ओके, अब यहाँ पे देखूँ तो मैं इन दोनों को, ये मुझे उतने कम्पिटिटिव नहीं दिखे, तो मैं इसको अपने जो क्राइटेरिया है, जो हम रिसर्च वर्क करने वाले हैं, उस रिसर्च वर्क से मैं बाहर निकालता हूँ। तो अब हमारे पास बच गए 13 म्यूचुअल फंड। अभी 13 में से आपको 3 तो पता लग गए, 1, 2, 3। कौन से 2 स्मॉल कैप हमें साथ में रखने चाहिए, ठीक ठाक कॉम्बिनेशन होता है रूल्स के अकॉर्डिंग। कौन सा लार्ज कैप, कौन सा हमें लमसम के लिए, कौन सा एसआईपी के लिए, इन सब के रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं वो वीडियो के शुरू में बताए थे। वो अभी कहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, जब हम रेशोज़ चेक करेंगे। रेशोज़ में मैं अगर देख पाऊँ तो ये तो अपनी रेशोज़ के खिलाफ हमेशा चलता है और SBI को मैं हमेशा बोलता भी आया हूँ। ठीक है, उसका अभी SBI को हम बात ही नहीं कर रहे, तो इसको हम साइड ही रख देते हैं। अब ये सबसे ज़्यादा बीटा कम है, बीटा मतलब स्टेबल है, अल्फ़ा अच्छा जनरेट है, स्टैंडर्ड डिविएशन लोअर साइड पे है निप्पॉन से भी और बंधन से भी। लेकिन अभी टोटल 13 का तो चेक नहीं हुआ ना, तो अभी इसको मैं ये बोल दूंगा कि SIP के लिए पहला फंड मेरे हिसाब से ये हो सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम वॉच लिस्ट बना रहे हैं। 13 म्यूचुअल फंड अभी और हैं, उनमें से सिलेक्ट आप खुद कर सकते हैं अपनी मर्जी से, अपने एडवाइज़र की हेल्प लेके, वो आप खुद कर सकते हैं। अब बंधन सेकंड है, लेकिन बंधन नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव है और ये मिडिल ग्राउंड पे है। यहाँ पे ये मिडिल ग्राउंड पे है और इसका सॉटिनो भी बढ़िया है, शार्प ठीक ठाक है, अल्फ़ा ठीक ठाक है। ठीक है, तो यहाँ पे इस फंड को हम दोनों के लिए ऐड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लमसम इसमें अलाउ ही नहीं है। और बाकी बंधन थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव है, बीटा 0.9, अल्फ़ा ठीक ठाक जनरेट कर रहा है, शार्प अच्छा है, सॉटिनो अच्छा है। तो रेशियोज़ के मामले में तीनों ठीक है, लेकिन
इसके अंदर लमसम अलाउड नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट क्वार्टर, चलो एक बार के लिए ये सब छोड़ देते हैं, मेन चीज़ ध्यान देते हैं कि इसके पास कितने स्टॉक हैं। 184 स्टॉक्स, टोटल 250 हैं स्मॉल कैप में बाय करने के लिए। वैसे तो लार्ज कैप और मिड कैप भी इसमें काफ़ी होगा, लेकिन स्टिल ठीक है। अब हमें केमिकल का 5.39 मिल जाता है, जो सबसे ज़्यादा हमें मिलता था टाटा में 10%। अब यहाँ पे बाकी हेल्थ केयर में भी अच्छा खासा एक्सपोजर, फाइनेंशियल में तो सब में मिल जाता है। इन्वेस्को की बात करूँ तो इन्वेस्को काफ़ी कंट्रोल होकर चल रहा है 72, जो कि थोड़ा सा एक अलग स्ट्रैटेजी हो जाती है। ओके, अब आगे चलूँ तो यहाँ पे ये 235। अब इसको और बंधन को अगर आप साथ रखोगे तो लगता नहीं है कि ओवरलैपिंग हो जाएगी, काफ़ी चांसेस हैं, लेकिन हुई नहीं यहाँ पे इस कंडीशन में, लेकिन चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। यहाँ पे भी केमिकल सेक्टर ऑलमोस्ट 8% तक है और 24% की ओवरलैपिंग है स्मॉल बंधन और निप्पॉन में, तो इतनी ज़्यादा भी नहीं है, जबकि दोनों के पास स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास अभी जो इन्वेस्को हर कैटेगरी पे, मतलब बंधन और निप्पॉन, ये 3 हैं, इन 3 को हम कंटिन्यू करेंगे। एसबीआई को इस वीडियो से आगे हटा देंगे। सेम इस तरह की वीडियोस मैं आगे लाता रहूँगा, जहाँ पे आपको बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जो अलग अलग पैरामीटर्स पे हमने देखे हैं वो बताता रहूँगा, और उनमें से लास्ट में सीरीज़ ख़त्म होगी तो उनमें से आपको कौन सा बाय करना है कौन सा नहीं, उसमें रिसर्च वर्क में एजुकेशनल पर्पस से मैं आपको हेल्प कर दूंगा, लेकिन इन दी एंड डिसाइड आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हैं या अपने एडवाइज़र की हेल्प लेना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।